अरे बिजली विभाग अपनी मन विद्युत विभाग की जो भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी हैं बेलगाम हैं। अभी कुछ दिन पहले महारे में कई बार सूचना दिया गया था इन लोगों के कान में जू नहीं रहेगा। जब वहाँ अप्रिय घटना घट गई, कई लोगों की मौत हो गई, उसे इनके ऊपर तहरीर दिलवाएंगे बिजली विभाग के ऊपर। अरे ये लोग डरा धमका देंगे, क्या वो तहरीर देगा बेचारा। उसी की लाइन काट दिया जाएगा, उसकी लाइन काट दी जाएगी। कहीं पंप सेट चलाता रहेगा, पकड़ लिया जाएगा जी। तो क्या हालत होगी? अभी ये सरकार के तहत है, तो ये स्थिति है। मामला किसान है, गहना धरेगा, खेत धरेगा, गेहूं बेचेगा, पड़वा बेचेगा, भैंस बेचेगा और साहब को देगा। इनको शर्म नहीं लगेगी अकेले जाकर इतना रोब दिखावल जात बा जनता के, इतना प्रताड़ित कई जात बाटे कि जौना का हद हिसाब ना बा। जब मन करी तब चेकिंग में निकल जाइलो, जब पैसा घटी तो लोग गाँव में निकल जाइलो कि गाँव में घूम जाइए। बिजली का बिल ट्यूबवेल में माफ है तो सभी लोग ओटीएस करा लें। ट्यूबवेल में भी छूट है, अधिभार माफ है, तो जिसको उनको शासन का लाभ करेंगे। कैसे करेंगे? लठिया करके लोग बंद कर देंगे। आपके बंद कर देंगे। ₹405 आती है, 506 रुपये महीने आती है। दूसरे महीने जस्ट 4436 रुपये आती है, 4530 रुपये आती है। और उसी साथियों, मैं वंशराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर में कस्माबाद तहसील पड़ती है। कस्माबाद तहसील में मैं आज प्रस्तुत हूँ और कस्माबाद तहसील में भारतीय किसान यूनियन के लीडरों के द्वारा आज एक विशाल धरना रैली प्रदर्शन किया गया है। और किसानों को क्या समस्या आ गई कि धरना पर बैठना पड़ गया। किसानों की समस्या होगी तभी किसान धरना पर बैठेगा, नहीं तो किसान की क्या जरूरत है। किसान तो अपने रोजी रोटी में परेशान है, किसान तो अपने धान गेहूं में परेशान है। सिंचाई का टाइम है इस समय, लेकिन किसान आकर के पावर हाउस पर जमा हुआ है। आज 10 बजे से कम लग रहा है कि 2 और 2:30 बजता होगा। इस समय किसान घर का काम छोड़ छाड़ करके और आकर के अपने जिला अध्यक्ष और किसान यूनियन के नेताओं के साथ होकर के आज धरना पर बैठे हुए हैं लोग। क्यों जानते हैं? आज किसान नेता श्री लाल बहादुर जी का पुण्यतिथि भी है। आज ऐसा सौभाग्य की बात है कि किसान को आज पुण्यतिथि मनाना चाहिए अपने अपने घर पर बैठ करके या इकट्ठा होकर के कहीं पर। लेकिन आज जन समस्या को लेकर के, बिजली तार खंभा को लेकर के किसान अपने सेवकों से, लोक सेवक जानते हैं लोक सेवक कौन है? जो अधिकारी होते हैं, जेई, तहसीलदार, सेक्रेटरी, बीडीओ, डीएम, एसडीएम, जितने ये लोग होते हैं सब हमारे नौकर हैं। लेकिन नौकर को जगाने के लिए किसानों को बैठना पड़ रहा है धरना पर। आप सुने होंगे दिल्ली में किसानों को लाठी भी खाना पड़ा, लेकिन किसान हटते नहीं है मित्रों। किसान अड़ैल टाइप होते हैं और किसान अड़ैल इसलिए होते हैं, किसानों की जरूरत होती है। किसान करता है, खटता है, कमाता है, तब हम बैठ कर खाते हैं। एक कहावत कहा गया है, कमाता है धोती वाला और खाता है कौन? आप जानते हैं मित्रों। आज किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं, मैं इनसे आपको मिलाना चाहूंगा। क्या आवश्यकता पड़ गई? क्यों आपकी जरूरत पड़ गई बिजली विभाग के अधिकारियों को घेरने के लिए? क्या जरूरत पड़ गई कासमाबाद में चिलचिलाती धूप में, आज ठंडा भी है, ठंडक के मौसम में आकर बैठने की? मैं जानने का प्रयास करूंगा, आप देखिए और कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये लोग जो धरना दे रहे हैं कितना सही है, कितना गलत। आइए, और क्या नाम है आपका? मेरा नाम लल्लन यादव है, जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन टिकट गाजीपुर के। और क्या आवश्यकता पड़ गई आपको आज कासमाबाद में धरना पर बैठने की? इस कासमाबाद उपखंड में आज हम लोग 1 दिवसीय धरना दिए थे। इसका मुख्य कारण है जो विद्युत विभाग के भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी हैं उनके विरुद्ध में, क्योंकि विगत लगभग 3 महीने से हम लोग अवगत करा रहे हैं कि फला गांव में जर्जर तार है, फला गांव में टूटे हुए खंबे हैं, फला गांव में तार लटकता हुआ है, कोई व्यक्ति टच कर लेगा, हाथ उठाएगा, टच हो जाएगा, जान चली जाएंगे। लेकिन इस विद्युत विभाग की जो भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी हैं बेलगाम हैं। अभी कुछ दिन पहले महारे में कई बार सूचना दिया गया था इन लोगों के कान में जू नहीं रहेगा। जब वहाँ अप्रिय घटना घट गई, कई लोगों की मौत हो गई, तब इन लोगों के कान में जू रहेगा। ये हमारे माननीय योगी जी की सरकार है, ये भय मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं। और इस विद्युत विभाग में इतनी बड़ी गड़बड़ी है, इतने बेलगाम है कि जिसकी मीटर रीडिंग 405 रुपये आती है, 506 रुपये महीने आती है। दूसरे महीने जस्ट 4436 रुपये आती है, 4530 रुपये आती है। और उसी बेलगाम भीख मांगना
कर्मचारी अधिकारी जा करके वसूली करते हैं और कहते हैं कि लाओ इतना पैसा मैं ठीक करा दूंगा, लाओ इतना पैसा मैं ठीक करा दूंगा। इस तरह से करते करते ये सरकार है, किसानों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, पहलवानों की सरकार है, नौजवानों की सरकार है। ये लोग नौकरशाह हैं, लेकिन आम जनता के ऊपर ये लोग हावी हैं, तानाशाही और भ्रष्टाचारी काम करते हैं। इसलिए हम लोग एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं। हम लोग लगातार 3 महीने से कह रहे हैं, सुनने को संज्ञान में लेते हैं। आज एसडीओ साहब कहे हैं कि 15 दिन का हमें समय दीजिए, 15 दिन में व्यवस्था करूंगा कि इसको मैं दुरुस्त कर लूँ। क्या आप 15 दिन के लिए समय जो दिए हैं, एसडीओ साहब ने वादा किया है, वादा एसडीओ साहब का सच उतरेगा? हम लोग उनका आश्वासन सुने हैं, 15 दिन देखेंगे। यदि 15 दिन में कार्य उनका सही रहा तब तो ठीक है, नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे, भूख हड़ताल में बैठेंगे। अभी आपको क्या बताया जाए, किसानों के ऊपर जो जुल्म ज्यादती हो रही है इस सरकार में, शायद किसी के ऊपर नहीं हुआ है। जितने भ्रष्ट कर्मचारी हर विभाग की, राजस्व का मामला हो, विभाग का मामला हो, सबसे अधिक कोई पीसा जाता है तो किसान, मजदूर, नौजवान, पहलवान, बेरोजगार पीसे जा रहे हैं इस सरकार में। इसीलिए हम लोग विद्युत विभाग के विरुद्ध में एक दिवसीय धरना दिए हैं। मित्रों, मैं बता दूं, किसान मारा जाएगा, किसान पीटा जाएगा, किसान की आवाज दबाई जाएगी। एसडीओ साहब आए थे, एसडीओ साहब ने बताया कि मैं डीएम साहब को लिख कर दे दिया हूं, जैसे ही खम्मा पोल तारा आ जाएगा वैसे ही दुरुस्त करा दूंगा। डीएम साहब क्या कर रही हैं? क्यों गाजीपुर में इतना हत्याएं हो रही हैं? गाजीपुर में लोग बिजली के तार में लिपट कर मर जा रहे हैं। किसान क्या समझ रही है आप किसानों को? किसान जिस दिन आपसे पंगा लेगा, किसान जिस दिन आपसे धरना पर बैठ जाएगा, आपका पसीना छूट जाएगा। और किसान आज कासमाबाद में बैठ गया है। एसडीओ साहब आए थे, एसडीओ साहब को देखा जाएगा कि कब तक एसडीओ साहब जो किसान बैठे हैं, एसडीओ साहब को असर पड़ता है या नहीं पड़ता है। एसडीओ साहब और अधिकारियों का बहरा कान को सुनाई देता है कि नहीं देता है, आंख से दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। मैं फिर इसका जायजा लेकर आपको बताता रहूंगा। हमारे साथ किसान हैं। क्या नाम है अंकल जी? नाम। अध्यक्ष जी जो बता रहे हैं सत्य बात है? हाँ, सत्य बात है। किसान परेशान है। हाँ, किसान परेशान है, पीड़ित है। क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से? अब हम क्या कहें, पूछ लीजिए अध्यक्ष जी से। मित्रों, देखिए लोग एकदम मर्माहित हैं। वो लोग, कुछ लोग तो डर के मारे बोलना भी नहीं चाहते हैं। जानते हैं क्यों? आज मीडिया के सामने बोल देंगे, कल इनको वही विद्युत विभाग के कर्मचारी, वही विद्युत विभाग के जेई और वही लालमैन को आदेश होगा कि पता करो इनके पास कितनी बिल बाकी है, और उनकी लाइन काट दी जाएगी। वो छटपटाते रहेंगे, अकेले आएंगे, ओम नमः शिवाय करेंगे। उसके बाद फिर विद्युत विभाग को खोला जाएगा और बताया जाएगा कि आइंदा आज से ऐसी गलती मत करना कि किसी मीडिया वालों को तुमने बाइट देना। बाइट देने के लिए मना कर देंगे लोग। किसान है, किसान जाएगा कहाँ? क्या नाम है आपका? पहले आपको धन्यवाद कर रहा हूँ। महेंद्र सिंह यादव, जिला अध्यक्ष, किसान यूनियन जनशक्ति। समस्या ये है कि यहाँ हम लोग कई बार ज्ञापन दिए। इससे पहले भास्कर साहब एसडीओ साहब थे, वो बोले कि डीएम महोदय को लिख कर दे दिया गया है, 6 महीना में पोल तार आ जाएगा, जहाँ जहाँ तार जल है बदल दिया जाएगा, जहाँ पोल टूटा है लग जाएगा। लेकिन पूरे क्षेत्र में घूम कर देखिए, पूरे क्षेत्र में ये स्थिति है कि अगर आदमी गन्ना का अगर बोझा लेकर जाए, जनेरा कर लेके जाए, तो उसकी मौत निश्चित हो जाएगी। इनके आश्वासन झूठा है। अभी एसडीओ महोदय आए, बोले कि हम 15 दिन में हो जाएगा, लेकिन हमें विश्वास नहीं। अध्यक्ष जी, अगर 15 दिन में जर्जर तार, जर्जर पोल या विद्युत की व्यवस्था अगर सुचारू रूप से संचालन नहीं की गई, तो 15 दिन के बाद आपका क्या प्रक्रिया रहेगी? बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। कैसे करेंगे? लठिया करके लोग बंद कर देंगे? आपके बंद कर देंगे, जेल जाएंगे। आप देखे हैं, एसडीओ साहब आए थे एक बार और आप लोग नारा लगा दिए और एसडीओ साहब नाराज होकर के चले गए। टेलीफोन करके सिफारिश करना पड़ा, कुछ लोगों को जाकर सिफारिश करना पड़ा, उसके बाद आकर के पत्रक लिए हैं। क्या कहेंगे ऐसे कर्मचारियों को? ये भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है ना, सब मिली भगत है। थाना हो, बिजली हो, तहसील हो, सब ब्लॉक हो, सब अड्डा है। जो तमाम लोग इससे पीड़ित हैं, किसान बहुत ज़्यादा पीड़ित है, व्यापारी पीड़ित है, तमाम समस्याएं हैं। हर बात पर पैसा दीजिए तो काम होगा। अगर 15 दिन के अंदर नहीं सुचारू रूप से बदला जा रहा है तो आप लोग धरना कासमाबाद में ही दीजिएगा कि ब्लॉक पर दीजिएगा या जिले पर? जिले पर देंगे। इससे नहीं होगा तो बड़ा आंदोलन लखनऊ तक हम बाध्य हो जाएंगे। मित्रों, देखिए किसान के जिला अध्यक्ष हैं और जिला अध्यक्ष ने बता रहे हैं कि मैं आंदोलन करूंगा, मानूंगा नहीं। किसान की समस्या है और बहरे कानों को सुनाने का प्रयास करूंगा। बहरा कान तो सुनेगा नहीं जल्दी, इसलिए कि इनको एसी में जाना है, एसी में आना है। और साहब साहब जी हुजूर हमारे ही नौकर हैं, लेकिन हमारे साथ आएंगे तो सर सर सर
हमारे ही विद्युत काटेंगे, हमारे ही लोगों को बैठाया जाएगा थाने पर, और हमारा ही नेता जाएगा, हमारे ही कौम का नेता जाएगा, और दरोगा जी ने उसी से सकरवाएंगे। ये गलती किया है कि नहीं, हम ही कहेंगे। जी जी जी, ऐसा होता है कि नहीं थाने में? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। मैं तारकेश्वर नाथ यादव, भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति से वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आज हमारे जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ कासिमाबाद में धरना प्रदर्शन किया गया था। बिजली से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उसको लेकर के। आप पत्रक एसडीओ साहब लिए हैं, संतुष्ट हैं उनसे आप? अब एसडीओ साहब पत्रक लिए हैं और एसडीएम साहब से भी बात हुई है और भी आला अधिकारियों से हमारी बात हुई है। तो 15 दिनों का समय लिया गया है शासन प्रशासन की। क्या लग रहा है कि 15 दिन में कुछ नया हो जाएगा? उनके आश्वासन देने के हिसाब से तो लग रहा है कि लोग एक्टिव रहेंगे। आज किसान सभा के लोग धरना पर बैठे हैं और आपका जिम्मेवार क्षेत्र है जी। क्या कहेंगे, क्या समस्या आ गई तो लोगों को धरना पर बैठना पड़ा? ये अध्यक्ष जी हैं, अध्यक्ष जी ने अवगत कराया है कि क्षेत्र में बिजली की कटौती की कुछ समस्या है, जर्जर तार की समस्या है। तो इस संबंध में कल हमारे उच्च अधिकारी आए हुए थे, हमने बात किया। जो पोल टूटे हुए थे डीएम साहब के यहाँ से गया हुआ है, वहाँ से बड़े साहब ने बताया कि पास हो गया है। जैसे ही हमारे पास पोल अवेलेबल हो जाएंगे, यहाँ पे हमारी लाइनें जो पहले टूटी हुई थी वहाँ पे हम नए पोल लगा करके लाइनों को ऊंचा कर देंगे। जहाँ पे हमारा तार जर्जर है, एक RDSS योजना चल रही है, हम वहाँ पे भी जो है अपने बड़े साहब से अनुरोध किए हैं कि हम तार को जो है दुरुस्त करा लेंगे। और बिजली कटौती की आजकल सरकार की एक योजना है OTS योजना के तहत हम लोग गांव-गांव में कैंप लगा रहे हैं। जिसका बिजली का बिल गड़बड़ है, ज़्यादा आया है या कोई भी समस्या बिजली के बिल में है, उसको हम संशोधन करा रहे हैं। संशोधन कराने के बाद जो भी लीगल बिल है उसको जमा करा रहे हैं। इस दौरान यदि कोई उपभोक्ता नहीं जमा करता है तो लाइन को शट डाउन लेना पड़ता है, उसकी बिजली को हमें कटवाना पड़ता है। तो इस दौरान सप्लाई बाधित होती है। तो हम इसको भी जो है कोशिश करेंगे कि एक साथ लाइन जो है एक साथ जो है कटे, तो जिससे हमारा कम से कम व्यवधान हो, इस पर भी हम ध्यान देंगे। और हम सबसे आपके माध्यम से भी और अध्यक्ष जी के भी माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि जो हमारे किसान भाई अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, क्योंकि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे ऊर्जा मंत्री जी इन लोगों के अथक प्रयास से एक योजना है कि OTS आई हुई है। इसे हमारे किसान भाइयों को अप्रैल 2023 से बिजली का बिल ट्यूबवेल में माफ है, तो सभी लोग OTS करा लें। ट्यूबवेल में भी छूट है, अधिभार माफ है, तो जिसको उनको शासन घरेलू उपभोक्ताओं, कमर्शियल में भी, निजी आपके संस्थान में भी जो है छूट आई हुई है। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि OTS का लाभ लेते हुए सभी लोग रजिस्ट्रेशन करा लें और जितनी जल्दी आएंगे उतना ज़्यादा उसमें छूट दी गई हुई है। यदि विलम्ब करेंगे तो छूट का परसेंटेज कम हो जाएगा। सर जी, इसमें एक बांड रखा गया कि 31 जनवरी तक बिल जमा कर देना है, OTS उसी को लाभ मिलेगा एक मुश्त का। इसमें बताते हैं लोग कि किस्त वाइज भी कुछ सिस्टम है क्या? 31 जनवरी तक अभी हमारी योजना चलेगी। 31 जनवरी का इंतजार न करें, 15 जनवरी तक आ जाएं, ज़्यादा लाभ पाएंगे। 15 जनवरी के बाद लाभ 10% कम हो जाता है। तो हम सभी से अपील करेंगे, और जिसके पास पैसा एक मुश्त नहीं है, इसके लिए 10 किस्त भी है। OTS करा लें, 30% लग रहा है, 30% जमा करके OTS करा लें, और OTS कराने के बाद शेष पैसा आप 10 किस्त में जमा करें या 1 महीने का समय है उसमें भी आप जमा कर सकते हैं। जिसके पास पैसा तत्काल अवेलेबल नहीं है, 30% जमा करा के OTS का लाभ ले लें। सर जी, एक इनके पत्रक पर एक आपके विभाग पर दोष उछाला जा रहा है कि कर्मचारी और अधिकारी फोन नहीं उठाते, वजह क्या है? हमारे पे फोन करें, मैं तो अध्यक्ष जी का फोन उठाता रहता हूँ, बात होती रहती है। और पहले मैं अपने को देखता हूँ, पहले मैं जो है, और उसके बाद जो है हमारे एक नंबर है CUG नंबर, जो कंट्रोल रूम का नंबर है, उस पर जो है अवगत कराएं। कंट्रोल रूम पे हमेशा एक व्यक्ति जो है उपलब्ध मिलता है। यही सब लोग मान लीजिए बाइक चला रहे हैं या किसी कैंप में व्यस्त हैं, इस वजह से न उठाते होंगे, ये मैं मानता हूँ नहीं उठाते होंगे। लेकिन
हमारे कंट्रोल रूम का नंबर है, हर एक पावर हाउस का नंबर है, उस पर जरूर अपनी बात को अवगत कराएं। यदि इसके बाद भी नहीं उठता है तो मुझे सीधे अवगत कराएं। मैं तो उठाता रहता हूँ, अध्यक्ष जी से बात हमेशा होती रहती है। धरना आप लोग समाप्त कर रहे हैं ना? समाप्त हो रहा है। साहब के बातों से आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, कुछ अभी हम भी बात अपना कहना चाह रहे हैं। हम ये साहब से बात से संतुष्ट हैं, लेकिन जहाँ पोल अब साहब बोल रहे हैं कि लग जाएगा, लगते लगते 6 महीना हो गया। इससे पहले जो भास्कर साहब एसडीओ साहब थे उनसे भी हमने कहा था, उनको भी पत्रक दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अभी गांव में एक घटना भी हो गई, बकरी मर गई, तार गिर गया मखदूमपुर में। अभी एक लड़का साहब को मालूम है रात का, वो कैसे भी लाइनमैन था संविदा पर, वो भी हॉस्पिटलाइज है। कुछ ऐसे दिक्कत है जो तार नीचे है उसको ऊपर कराया जा, महीनों महीने न लगे, जो कि जाने जाए। किसानों के साथ ज़्यादा कटौती होगी, जाड़े का मौसम है, ठंड है। ये सर ने बोला कि लाइन जिसे तो उस समय मानते हैं, या तार गिर गया वो तो भाई मजबूरी है, लेकिन उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। और सर से ये हम नहीं कह रहे हैं कि ना हो, कार्रवाई हो, जो कर्मचारी वैसे उन पर कार्रवाई हो। सर जी जो एक तो बता रहे हैं इनका जरूर जरूर अध्यक्ष जी का ये मैं इसलिए नहीं कह सकता अभी, कहीं न्यूट्रल तार भी नहीं है। पोल जो है डीएम साहब के यहाँ जर्जर तार साथ नहीं पोल का गया हुआ है, वहाँ से पास होते ही मैं जो है कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी लग जाए। लेकिन ये मैं उच्च अधिकारियों से बात करने के लिए अवसर। लेकिन अगर इस पर कोई आगे कार्रवाई नहीं होती है, अगर समाधान नहीं होता है, तो फिर आगे लड़ाई जारी रहेगी। फिर 15 दिन बाद बड़ा आंदोलन किया जाएगा यहाँ। मित्रों मैं बता दूं, किसान एक शरीफ होते हैं लोग। किसान अपने काम में मशहूर होते हैं और किसान अपने काम को लेकर के बिजी रहते हैं। और किसान को अगर जाकर बता दिया जाए कि डीएम साहिबा आई हैं गाजीपुर की और अच्छी अच्छी बात बता रही हैं, तो किसान को जुठला कर चली जाएंगी, सफल हो जाएंगे अपने धरना को समाप्त कराने में। इसी तरह एसडीओ साहब आए थे और अच्छी बात करके धरना को समाप्त इन्होंने कराया और कहा 15 दिन के अंदर मैं सब कुछ सही कर दूंगा। विद्युत विभाग, हमको तो नहीं भरोसा है कि 15 दिन के अंदर कासमाबाद क्षेत्र में, एसडीओ साहब के क्षेत्र में तार जर्जर, तार खम्भा सब सही होगा, हो ही नहीं सकता है। इनको बिल चाहिए, छापा मारेंगे, 1.5 लाख जुर्माना लगाएंगे, किसान जाएगा, उससे 50,000 लेंगे, 10,000 लेंगे, उसके बाद कह देंगे कि 70,000 पर डन हो गया मामला। किसान है, गहना धरेगा, खेत धरेगा, गेहूं बेचेगा, पड़वा बेचेगा, भैंस बेचेगा और साहब को देगा। इनको शर्म नहीं लगेगी, अकेले जा करके ले लेगी। मित्रों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप हर क्षेत्र में, हर घर की बिजली, हर घर में बिजली है, आप जरूर बताइएगा कि जो भी मैं बता रहा हूं कितना गलत है और कितना सही। क्या नाम है आपका? अरविंद यादव, जिला उपाध्यक्ष। अरविंद जी आप जिला उपाध्यक्ष है, गाजीपुर के जिम्मेवार पर्सन है और किसानों के लिए हमेशा लड़ते भिड़ते रहते हैं लोग। आप एसडीओ साहब आए थे, एसडीओ साहब के आश्वासन से, उनके बाद से आप संतुष्ट हैं? क्या संतुष्ट है? अभी जब धरातल पे कर दें तब ना। अभी तो जर्जर पोल का तार एक गिरा था रात में, अभी सुबह 10 बजे फिर गिर गया एक, जिससे 2 पशु की मौत हो गई। इनके कर्मचारी भी वहीं थे। मौत पशु की हो गई, उसका जिम्मेवार कौन है? अब उसका बिजली विभाग जिम्मेवार है। जिम्मेवार कौन होगा? ये लोग तो कह देंगे कि हमारा तार खम्मा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, जिम्मेवार यही लोग हैं ना। इन लोगों को बार बार बोला जा रहा है कि जर्जर पोल हो गए हैं, जर्जर तार हो गए हैं, उनको आप चेंज कराइए, दुरुस्त कराइए, लेकिन इनके कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। क्या करेंगे आप? जिस पशु पालक जो हैं उनसे इनके ऊपर तहरीर दिलवाएंगे बिजली विभाग के ऊपर। अरे ये लोग डरा धमका देंगे, क्या वो तहरीर देगा बेचारा? उसी की लाइन काट दिया जाएगा, उसकी लाइन काट दी जाएगी। कहीं पंप सेट चलाता रहेगा, पकड़ लिया जाएगा। क्योंकि इनका एक शोर जो होता है, हर गांव में कहीं ना कहीं कमीशन खोर लोग घूम रहे हैं। हाँ, वो तो है। लोग डरे सहमे हुए हैं, लोग इनका विरोध नहीं करेंगे। मित्रों पशु मर गया है, लेकिन बिजली विभाग पर कौन एफआईआर करेगा? पशुपालक एफआईआर करेगा, उसका मोटर खोल लिया जाएगा, उसका विद्युत काट दिया जाएगा, उसके ऊपर 1.5 से 2 लाख का जुर्माना मार दिया जाएगा, फिर बिल बिलाते हुए साहब के पास आएगा और मामला खत्म हो जाएगा। क्या नाम है? मैं श्रमिक शक्ति के कार्यकर्ता हूं। अब अभी बात कर रहे थे अध्यक्ष महोदय, सभी आपको बातों से अवगत कराए हैं। देखिए अभी तो ये सरकारी उपक्रम के कार्यक्रम चल रहा है विद्युत विभाग का, अभी निजीकरण किया जाएगा तो क्या हालत होगी? अभी ये सरकार के तहत है, तो ये स्थिति है किसान। सर जी निजीकरण जब हो जाएगा तो लोग सक्रिय हो जाएंगे, हर गांव में प्राइवेट लोग रहेंगे और तनख्वाह के चक्कर में वो लोग सक्रिय रहेंगे, तो ज्यादा हिला हवाली करेंगे, ज्यादा उसमें धांधलीगिरी करेंगे और ज्यादा मीटर का पैसा वसूलेंगे।
उनको ज़्यादा चाहिए पैसा। अभी तो सरकार के संविदा के तहत हैं तो ऐसे कर रहे हैं, तो फिर उस पर हमारा नियंत्रण कोई नहीं होगा। जब निजीकरण हो जाएगा तो ये विधानसभा में भी वक्तव्य रखा गया, उनके विधायक भी रखे, जोगी जी के भी विधायक रखे हैं कि सर मैं आपसे अनुनय विनय कर रहा हूं कि आप इसको निजीकरण में न डालें, फिर भी निजीकरण की बात कर रहे हैं। जोगी जी से मैं यही चाहूँगा, मैं किसान हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि आप ऐसा ना करें, ये सार्वजनिक ही रहने दें, निजीकरण ना करें। अभी सार्वजनिक में ही किसानों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, तो प्राइवेट में क्या होगा। तो ये बताइए कि अगर निजीकरण हो रहा है तो किसान एक लाम हो करके और धरना प्रदर्शन करेंगे? बिल्कुल करेंगे, इसके खिलाफ किसान है? मुख्यालय पर किया जाएगा, बिल्कुल किसान करेंगे। नहीं मानेंगे तो फिर वही होगा जैसे हो रहा है किसानों का, जो दिल्ली में हुआ था वही जो है। हाँ बिल्कुल किया जाएगा। मित्रों, नून सतुआ लेकर के और गट्ठर बांध करके दिल्ली जैसे किसानों जैसे इस गाजीपुर के किसान गाजीपुर में सरजू पांडे पार्क में सरजू पांडे जी के अधीन होकर के, कासमाबाद धरती सरजू पांडे जी की ही है, और उनके तर्ज पर धरना प्रदर्शन देंगे, लेकिन निजीकरण नहीं होने देंगे। मित्रों, मैं फिर कभी आपको दिखाने का और इनको मिलाने का प्रयास करूंगा। तब तक आप बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।